देखो एक एक्सरसाइज हमारा 3.3 है, इसमें हमें सॉल्व करना है इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, एलिमिनेशन का मीनिंग ही हम जानते हैं, एलिमिनेट करना मीन्स कि खत्म करना होता है किसी एक को। यहाँ पे क्या करना होगा, एक्स या वाई किसी एक को एलिमिनेट करना होगा, खत्म करना होगा। ठीक है ना, तो एक वैल्यू को हटा दोगे तो दूसरी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, सिंपल सी बात है। इसके पहले वाले में हमने सब्स्टिट्यूशन देखा था, वहां पे हम पुट करते थे और यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे, किसी एक को खत्म करेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो हमें दोनों इक्वेशन के हेल्प से या तो x या y किसी एक को एलिमिनेट करना है, तो क्या करेंगे, सिंपल सा, सबसे पहले तो दोनों के कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या है कि मीन्स दोनों वाला टर्म या तो x वाला या y वाला दोनों इक्वल हो जाए। क्लियर है, तो देखो ध्यान से, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3y है, ये भी 3y बन जा रहा है। या अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 2x, ये भी 2x बन जा रहा है। तो ये दोनों काम कर सकते हैं, हम x को भी इक्वल बना सकते हैं या y को भी इक्वल बना सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, y को इक्वल बना रहा, तो मैं यहां लिख रहा इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, और इक्वेशन सेकंड का और फर्स्ट का क्या रिलेशन करेंगे कि y खत्म होगा। ये बात समझो ध्यान से बच्चे, हमारा ये 3y हो जाएगा। 3y कैसा रहेगा, प्लस का, यहां 3y क्या है, माइनस का। तो ऑलरेडी एक वैल्यू प्लस में और एक माइनस में है, तो उनको क्या करते हैं कि वो खत्म होता है, तो क्या करते हैं बेटे, ऐड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को उसके बाद ऐड करा देंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा हमें, वी गेट 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3y, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को कुछ नहीं किया हमने, बस इसको फर्स्ट इक्वेशन से ऐड करा देना है। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल हो गया, 3 और 2x कितना हो गया बच्चे, 5x हो गया, और ये 15 और 4 19 हो गया। तो x की वैल्यू कितने आ गए बच्चे, 19/5। ये बात समझ रहे हो ना, ये काम हम दोनों से कर सकते थे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। यहां चाहते तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये 2x होता, 2y, 5 2 जा 10, ये भी 2x है, ये भी 2x है, दोनों का सेम साइन है। तब हमें खत्म कराना है तो क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस कराते हैं उस केस में। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। x की वैल्यू मिल गई हमें, अब x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, फर्स्ट में या सेकंड में। फर्स्ट इक्वेशन हमारा ज्यादा आसान लग रहा है, तो हम x की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो x के प्लेस में हम कितना रख लेंगे बेटे, 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू यहां से क्या आ रही है, 5 माइनस, ये उधर जाके माइनस हो जा रहा है 19/5, और इसको सॉल्व करने आता है 5 5 सा 25 माइनस 19/5। ठीक है, अब देखो कितना हो गया, 25 माइनस 19 इज 6/5। तो दिस इज आवर आंसर। ये रहा हमारा x की वैल्यू, ये रहा बेटे y की वैल्यू, और ये एलिमिनेशन मेथड है। मुझे तो बहुत आसान सा लगता है एलिमिनेशन मेथड, और मेरे ख्याल से सबसे आसान तीनों मेथड में एलिमिनेशन मेथड ही है। ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, हमें यही पढ़ना है अभी लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उसमें सबसे आसान सा ये है। ठीक है, तो इसका एक दो और देखते हैं क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इज 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। देखो बेटे, मैं पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, जो लास्ट एक्सरसाइज कर रहे थे, कि अगर हमारा इक्वेशन सिंप्लीफाई कभी भी हो रहा हो तो कोशिश करो कर दो। ठीक है, अगर कुछ मतलब उससे क्या कहते हैं कि अगर ज़्यादा डिफिकल्ट उससे नहीं बन रहा तो कर देना चाहिए, बिकॉज सिंप्लीफाई करने से हमेशा क्या होता है, छोटा हो जाता है, सॉल्व करने में आसानी होती है। इसमें दिख रहा है सिंप्लीफिकेशन का चांस है कि दोनों साइड अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो सब में 2 कॉमन आ रहा है ना बच्चे, तो छोटा बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं। देखो यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो x बचा बच्चे, यहाँ डिवाइड करोगे y बचेगा, और यहाँ 2 डिवाइडेड बाई 2 1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड बोल दो। ठीक है, अब सिंपल सा क्या करना है, एलिमिनेशन में बात किया था हमने, किसी एक को इक्वल बनाना है, या तो x को बनाओ या y को बनाओ। यहां भी y को बनाना मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है,
तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाय, ये 4 है, ये भी 4 बनाना है 4। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया, क्लियर है। ऐसे देखो इसमें सिंप्लीफाई की ज्यादा नीड नहीं थी, बिकॉज कि देखो हमें यहाँ पे 4 पे मल्टीप्लाई करना पड़ा, अगर ये इसमें करते तो डायरेक्ट 2 से करते, क्लियर है। बट x को सॉल्व करने में जाते तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अब x को जैसे करना है तो डायरेक्ट इसमें 3 से कर देना, तो इसलिए हमारा ऐसा आसान होगा, तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, ठीक है ना। अब देखो प्लस क्यों किया बच्चे, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो कैंसिल कब होगा, दोनों को ऐड कराने पे। तो सिंपल सा इक्वेशन हमारा फर्स्ट है ये, और ये रहा सेकंड। सेकंड में कितने से मल्टीप्लाई करना है, 4 से, तो 4x 4y 4, ये कैंसिल हो गया, 3 और 4 हो गया बच्चे 7, और 10 प्लस 4 हो गया 14, x की वैल्यू आ गई 14/7, 7 2 जार 14, x की वैल्यू आ गई 2। ये मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो जो तुमको आसान सा इक्वेशन लग रहा है, तो पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड। देखो सेकंड इक्वेशन हमारा छोटा है, आसान है, x के प्लेस पे हमने 2 पुट कर दिया, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये 2 उधर जाके माइनस होगा, क्या आया बेटे 1 - 2 -1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ये हमारा x और y की वैल्यू फाइंड हो गया। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं इसका बता दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4, ठीक है। थर्ड एक होमवर्क में आप लोग कर लेना, देखो फर्स्ट का 4 देखो, या थर्ड भी बता दो, चलो देख ही लो, थर्ड भी देख लो पहले। थर्ड है 3x - 5y -4 इज इक्वल टू 0, तो इस 4 को उधर फेंक दो, राइट साइड गया +4 हो गया, एक इक्वेशन हो गया तुम्हारा, ठीक है। सेकेंड इज 9x इज इक्वल टू 2y + 7, 2y + 7, ठीक है। अब देखो 9x 2y को इधर लाओ, 7 एज इट इज रहने दो, ये हमारा बेटे सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना। अब देखो एक बात समझो, इसमें क्या है कि अगर मैं x को इक्वल कराना चाहूं तो ये 9 है, इसको 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, बात समझ पा रहे हो, इक्वल हो जाएगा, ऐसे सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, अगर बेटे हमें y को इक्वल करना होगा तो देखो ध्यान से, यहां 5 है, यहां 2 है, दोनों को इक्वल बनाना है, तो अगर दोनों में अगर ऐसा मिले कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, दोनों में 1 कॉमन आ रहा है, तो सिंपल सा क्या, इसमें 2 का कर दो, इसमें 5 का कर दो, ठीक है। या ऐसा कुछ भी लगे कि नहीं कुछ तो कॉमन आ रहा है बट एग्जैक्ट दोनों के टेबल में दोनों नहीं आ रहे हैं, चलो उसका तो अभी बाद में कर लेंगे। बट अगर ऐसा कुछ हो तो इनका एलसीएम ले लो, और जो एलसीएम आ रहा है उतना ही बनाना होता है। लाइक यहाँ पे बात करूं तो 2 5 का एलसीएम 10 होगा, तो इसमें 5 से कर दोगे, इसमें 10 2 से कर दोगे, तो दोनों 10 10 बन जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। तो देखो यहाँ सबसे आसान क्या है कि मैं फर्स्ट इक्वेशन में ही 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, और इन दोनों में बच्चे कॉमन कह रहा हूं, दोनों का सेम साइन है ना, हमें खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करने के लिए दोनों को माइनस, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब चलो फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई किया हमने, 3 × 3x 9x हो गया, 3 × 5 15y हो गया, 3 × 4 12 हो गया। ये देखो ये हमने इसमें कुछ नहीं किया, एज इट इज रहेगा। अब हम माइनस करा रहे हैं, माइनस करा रहे हैं, माइनस हो गया, माइनस है तो ये साइन प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस है। हम जानते हैं माइनस कराने पे नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है। 9x से 9x कैंसिल हो गया बच्चे, -15x ये प्लस बन गया, ये अब हमारा +2y हो गया, -15y + 2y क्या होगा बच्चे, -13y, और ये देखो 12 और ये -7 होगा, तो 12 - 7 कितना हो जाएगा बेटे 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, और ये अपॉन -13, ये हमारा y आ गया। अब y की वैल्यू तुमको जो इनमें से आसान इक्वेशन लग रहा है, मुझे ऐसे फर्स्ट इक्वेशन आसान लग रहा है, ऐसे दोनों ही मतलब कुछ खास आसान नहीं है, ठीक है। बट फर्स्ट में रख दो 3x - 5, यहाँ लिखेंगे ना बच्चे, पुट y इज इक्वल टू कितना है 5/-13 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो ये 3x - 5, y की वैल्यू कितनी है बेटे 5/-13 इज इक्वल टू 4, तो देखो 3x,
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चे, 5 5 सा 25/13 इज इक्वल टू 4। तो 3x कितना होगा 4, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 13 कितना होगा बेटे 13 4 आर 52, 52 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 13, ठीक है। तो ये कितना होगा 52 माइनस 25, 5 माइनस 2 7 और 4 माइनस 2 2/13। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 27/13 और ये 3 आ रहा है यहाँ पे 3 9 आर 20, तो एक्स की वैल्यू आ गई 9/13। ये हमारा एक्स और वाई फाइंड हो गया, ठीक है। इसका एक फोर्थ है फर्स्ट का, ये देख लो। और बेटे एलिमिनेशन का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना क्योंकि एलिमिनेशन बहुत आसान सा है और इससे कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से जल्दी सॉल्व हो जाता है। अगर एग्जाम में कभी ऐसा नहीं बोले कि तुमको किस मेथड से करना है, तो तुम मेरे ख्याल से मेरी बात मानो तो एलिमिनेशन से करना सबसे आसानी से सॉल्व होता है, ठीक है। अगर वो बोलता है कि ग्राफिकल से सब्स्टिट्यूशन से करो तभी करो, अगर कुछ नहीं बोलता तो तुम एलिमिनेशन से कर लेना। देखो नेक्स्ट देखो, फोर्थ है हमारा x/2 प्लस 2y/3 2y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -1, ठीक है। एंड सेकेंड इक्वेशन इज, सेकेंड है मैं इधर लिख देता हूं, सेकेंड है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। देखो ये थोड़ा सा फ्रैक्शन में दिख रहा है तो पहले इसको थोड़ा सा नॉर्मल बना लो स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है ना, सिंपल सा सिंप्लीफाई वगैरह करके प्लस माइनस करके जो भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे इसका ऐड करा लो, 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं, हम जानते हैं 2 3 जार 6, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता अगर इनमें तो डायरेक्ट क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 इंटू एक्स 3x 2 2 जार 4y इज इक्वल टू -1, 6 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटे, वी गेट 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट बन गया। अब इधर से आओ, ये क्या है बेटे 1 है, 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई वाई 1y, अपॉन में क्या आ रहा है 3। अब देखो 3 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा 3 3 जार 9, ये इक्वेशन सेकंड मिल गया। अब देखो ध्यान से, इन दोनों इक्वेशन में बच्चे ऑलरेडी 3x है, x वाला टर्म दोनों का इक्वल है, तो हम सिंपल सा दोनों का अगर सेम साइन है तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो खत्म हो जाएगा, तो दोनों को माइनस करा दो, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। सेकेंड इक्वेशन है बच्चे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, सिंपल सा हमने माइनस कराया है, साइन सबका चेंज हो जाता है, ये खत्म हो गया। 4y है बेटे, y भी हमारा प्लस का होगा तो 4y और 1y कितना हो जाएगा 5y इज इक्वल टू -6 और -9 -15 हो गया। y की वैल्यू कितनी आ गई -15 बाय -5, नहीं -5 सॉरी +5, तो 15 3 जार, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे माइनस, ये मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, y की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन सेकेंड, रख दो यहाँ पे 3x माइनस y कितना है बच्चे -3 इज इक्वल टू 9, 3x माइनस माइनस कितना हो गया बेटे +3, 3x इज इक्वल टू कितना हो रहा है 9, ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 3 हो गया बेटे 6, x की वैल्यू कितनी हो गई 6/3, मतलब x की वैल्यू आ गई 2। ये मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। तो फर्स्ट के 4 क्वेश्चन में हमने सीख लिया कि एलिमिनेशन मेथड से कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये वर्ड प्रॉब्लम है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, ठीक है, चलो देख लो इसको। ये है सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड का फर्स्ट है, क्या है बच्चे, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। मतलब देखो यहाँ पे फ्रैक्शन की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो हम फ्रैक्शन लेट कर लेते हैं कि हमारा फ्रैक्शन है, लेट फ्रैक्शन बी एक्स, हमने फ्रैक्शन क्या मान लिया कि सॉरी एक्स अपन वाई, ये हमारा फ्रैक्शन है, इसमें न्यूमरेटर दिख रहा है बेटे एक्स है और ये हमारा डिनोमिनेटर है, ये तो हम जानते हैं। अब क्या कह रहा है कि अगर हम फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 1 ऐड कराएं और 1 डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कराएं,
न्यूमरेटर में 1 ऐड करा दो, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करा दो, देन हमारा फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है, 1 बन जा रहा है। ठीक है, ये बात वो कह रहा है, क्लियर है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 1 है बेटे, क्रॉस में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 मल्टीप्लाई बाई इतना 1 ही इतना ही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई 1 से करो, आज टीच रहेगा। वाई वाले इसको लाओ इधर, वाई को, वाई इधर आएगा माइनस हो जाएगा बच्चे, और ये -1 ये भी उधर जाएगा तो -1, और -1 कितना हो जाएगा, -2। ये इक्वेशन 1 बन गया। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है इसमें, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। मतलब क्या कह रहा है बच्चे कि अगर हम डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड करा दे, न्यूमरेटर में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा करने पे क्या हो जा रहा है, 1/2 बन जा रहा है। यही कह रहा है 1/2 बन जा रहा है इफ यू ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन क्या होगा, यहाँ आ जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स 2x हो गया, ये 1 से मल्टीप्लाई करो, y + 1 हो गया, y को इधर लाओ, -y इज इक्वल टू 1। ये हमारा सेकंड इक्वेशन होगा। ठीक है बेटे, अब देखो हमारा मेन एम क्या होता है एलिमिनेशन में, किसी एक को एलिमिनेट करना। तो y हमारा सेम है बच्चे, और दोनों का सेम साइन भी है। तो सेम साइन है, अगर 5 है दूसरा वाला भी 5 है, तो कब खत्म होता है, दोनों को माइनस करा दो। तो हम यहाँ पे सिंपल सा लिख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन है बच्चे हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब सिंपल सा क्या करो, माइनस कराना है तो ये साइन हमारा चेंज हो जाता है, ये खत्म हो गया। x, ये क्या लिखते हैं हमें, ये बेटे 2x है ना, ये 2x, x माइनस 2x कितना होगा, -1x। यहाँ कितना होगा बच्चे, -2 -1 -3, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई बच्चे 3। अब इसको पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। कौन सा आसान इक्वेशन है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट में रख दो। x के प्लेस में हमने 3 पुट कर दिया बेटे, -y इज इक्वल टू -2, तो -y इक्वल टू -2, और इधर 3 जाकर उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, देन ये हो गया बेटे -5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ये मेरे ख्याल से समझ में आया। x और y दोनों मिल गया, इट मींस हमारा फ्रैक्शन क्या है बच्चे, x की वैल्यू कितनी आई थी 3, और ये y आ गया 5, मींस कि हमारा फ्रैक्शन है 3/5। देख लो ध्यान से, अगर इसमें 1 ऐड करा रहे हो 4 बन रहा है, इसमें 1 माइनस करा रहे हो, ये भी 4 बन जा रहा है, 4/4 कितना हो जा रहा है 1। ठीक है, और इसी में देखो कि अगर तुम यहाँ पे न्यूमरेटर में कुछ नहीं कर रहे हो, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करा दोगे तो 3/6 हो जाएगा, 3/6 क्या होता है 1/2। तो हमने सही किया है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देखो, सेकंड का सेकंड देखो, बहुत आसान सा है इसे देखो। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। क्या कह रहा है कि 5 year ago नूरी जो है वो सोनू से किधर गया, सोनू के 3 टाइम है, थी 5 year ago की बात कर रहा है। ठीक है, तो सोनू के 3 टाइम थी नूरी, एंड 10 years later 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद क्या है कि नूरी जो होगी वो सोनू के ट्वाइस होगी। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, मतलब इनका कहने का मतलब अभी का एज क्या है, इन दोनों का प्रेजेंट एज दोनों का क्या है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, ठीक है, बी एक्स, नूरी का प्रेजेंट एज एक्स है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी वाई। नूरी का एक्स एज है और सोनू का वाई एज है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलो अब एक बात समझो, ये हमने कर लिया था। हाँ देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ये प्रेजेंट क्या लिख रहा हूँ देखो, क्या है 5 years ago, तो 5 years ago इनका एज क्या हो जाएगा बेटे, 5 years ago नूरी का एज होगा, नूरी का एज कितना हो जाएगा बेटे x -5, और सोनू का एज कितना होगा y -5। ठीक है ना, मेरे ख्याल से समझ में आया यहाँ तक। और कह रहा है कि 5 years ago जो है नूरी सोनू के कितने टाइम थी, 3 टाइम, थ्राइस है, ये थ्राइस है, इसका थ्राइस थी नूरी। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3y 3 5 15, 3y इधर ला दो
15 है, 5 उधर जाके ऐड हो जाएगा, देन ये होगा बच्चे -15 प्लस 10, सॉरी 5 माइनस 10। ये इक्वेशन एक मिल गया हमें। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है बच्चे कि 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, तो 10 साल बाद की कहानी क्या बनेगी? 10 ईयर्स लेटर, ठीक है। 10 साल बाद क्या हो जाएगा? नूरी जो होंगे, नूरी का एज हो जाएगा बेटे x प्लस 10 और सोनू का एज क्या हो जाएगा? y प्लस 10। और 10 साल बाद की जो बात करें वो क्या है? तो 10 साल बाद जो है वो नूरी जो होगी वो ट्वाइस हो जाएगी। ये नूरी सोनू के ट्वाइस हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y, 2 10s आर 20। अब y को इधर लाओ, 20 ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये हमारा इक्वेशन सेकंड बन गया। बहुत आसान सा इक्वेशन है, सिंपल सा, दोनों को माइनस करा दोगे, x एलिमिनेट हो जाएगा, y की वैल्यू फाइंड होगी, y इसमें पुट कर दोगे, x मिल जाएगा, दोनों आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब एक बात समझो, 2 डिजिट का पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लो। 2 डिजिट नंबर हमारा कैसा होता है बेटे? लाइक मान के चलो हमारा ये 35 है, ये 2 डिजिट का नंबर है, ये वंस प्लेस का डिजिट है, ये टेंस प्लेस का डिजिट है। मान लो टेंस प्लेस को हमने x बोला है, वंस प्लेस के डिजिट को y बोला है, ऐसा कुछ हमने बोल दिया। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? टेंस प्लेस, लाइक कि 10 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5, यही है ना बच्चे। हमने इसको x बोला था, टेंस प्लेस वाले नंबर को तो 10x प्लस वंस प्लेस को y बोला था, यही हमारा बन रहा है ना, सिंपल सा। कोई दिक्कत है? तो एक्सपेंडेड फॉर्म अगर 2 डिजिट की बात करें, 2 डिजिट नंबर की, तो यही होता है, ये हम जूनियर क्लासेस से जानते हैं, क्लियर है। तो हमें यही काम करना है, मतलब हम क्या करेंगे बच्चे, लेट टेंस प्लेस डिजिट बी x, हमने टेंस प्लेस के डिजिट को क्या बोल दिया? x बोल दिया, और यूनिट प्लेस वाले डिजिट को क्या बोल दिया बच्चे? y। तो देयरफॉर 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? 10x प्लस वाई। ये बात मेरे ख्याल से यहां से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बात देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। क्या कह रहा है बच्चे कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। इन दोनों डिजिट्स का सम कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। जैसे यहाँ पे जो दोनों डिजिट्स हैं इनको सम कराओ, 3 प्लस 5 कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। ऐसे ही 2 डिजिट हैं, उनका सम कितना हो रहा है? 9। मान लो इस टाइप का कुछ होगा, 3 6 होगा, मान लो 3 प्लस 6 कितना हो रहा है? 9 हो रहा है, क्लियर है ना। तो ऐसे ही कोई 2 डिजिट्स होंगे, क्लियर है। तो दोनों डिजिट्स को हमने क्या बोला है? एक को x बोला है, एक को y, और इनका सम कितना हो रहा है बेटे? 9। एक इक्वेशन बन गया हमारा सिंपल सा। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। जो भी नंबर है, लाइक बच्चे हमारा नंबर क्या है? 2 डिजिट का नंबर हमने क्या बोला है? 10x प्लस वाई। तो कह रहा जो भी नंबर है इस नंबर का 9 टाइम्स, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इज ट्वाइस द नंबर obtained by the reversing the order of the digit। क्या कह रहा है बेटे कि जो हमारा 2 डिजिट का नंबर है इसका 9 टाइम्स किसके इक्वल हो रहा है? तो अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर दें बच्चे, इसका मतलब कि अगर मान लो ये 35 है, मैं 53 कर दूं, तो देखो ध्यान से, जो हमारा y था वो x के प्लेस पे चला गया, मतलब वंस प्लेस टेंस प्लेस पे चला गया, और टेंस प्लेस वंस प्लेस पे आ गया। यही होगा ना, मतलब x y बेटे x के प्लेस पे आ जाएगा रिवर्स करने पे, और x कहाँ जाएगा? y के प्लेस पे, ऐसा हो जाएगा रिवर्स करने के बाद, ठीक है। तो क्या कह रहा था, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम्स किसके इक्वल हो रहा है बेटे? जो रिवर्स करने के बाद नंबर आ रहा है उसका ट्वाइस, ट्वाइस ही बोल रहा था ना, किधर गया? फाइंड द ट्वाइस, हाँ ठीक है, ये बात समझ गए। अब देखो यहां मल्टीप्लाई कर लो, 9 10s आर 90 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय वाई 9y इज इक्वल टू 2 10s आर 20 और 2 मल्टीप्लाई बाय वाई 2y। इनको दोनों को इधर लाओ, 90x प्लस 9y, ये इधर आएगा बेटे क्या हो जाएगा? 20x माइनस 2y इज इक्वल टू 0।
90 माइनस 20 कितना होगा बच्चे 70x, और ये हो गया प्लस 7y इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से दोनों में 7 कॉमन आ रहा है तो डिवाइड करा दो बोथ साइड 7 का, 7 10s आर और 7 1s आर, ये आ रहा है। कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैं? अरे गलत कर दिए ना बच्चे, यहाँ पे रिवर्स कहाँ कराए, ये कर दिए रे भैया, ये रिवर्स करना था ना, इसका रिवर्स का हो रहा है, वही तो बोला इक्वल 0 के बाद। ये रिवर्स है, जहाँ x है वहाँ y करना था, जहाँ y है वहाँ x करना था, तो 20y होगा और ये 2x होगा। ठीक है, अब ये देखो ये बच्चे हमारा 20y इधर आके माइनस हुआ और 2y इधर 2x आके इधर माइनस हो गया, तो 90 माइनस 2, ये देखो वही बोला था कि ऐसा तो आता नहीं है, इतने वर्षों से कर रहे हैं अपन। 11y इज इक्वल टू 0। 11 दोनों में कॉमन आ रहा है बेटा, 11 8 आर और 11 1 आर, ये आ गया हमारा एक इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड बोलते हैं इसको। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट ये रहा, इक्वेशन सेकंड देखो ध्यान से बेटे, दोनों में एक नंबर सेम है, y वाला टर्म, एक प्लस का एक माइनस का, सिंपल सा ऐड कर तो दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन है बच्चे हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड सेकंड इक्वेशन इज 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इनको ऐड कर दिया, वाई वाई कैंसिल हो गया, 8x प्लस 1 9x और ये हो गया बेटे 9, तो x आ गया हमारा 9/9, मतलब कितना होगा x आ गया हमारा 1। अब इस x की वैल्यू पुट कर दो, फर्स्ट में ही रख दो, फर्स्ट आसान है, तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। कितना होगा बच्चे 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y कितना होगा 9 माइनस 1, मतलब y हो गया 8। देयर फॉर आवर 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर था ना, तो देयर फॉर आवर 2 डिजिट नंबर भी 10, x की वैल्यू बेटे 1 थी, प्लस y है हमारा 8, 10 1 सा 10 और प्लस 1 18, ये हमारा 2 डिजिट का नंबर बना। देखो ध्यान से, इसका सम कितना हो रहा है बेटे 9 हो रहा है ना, बोल रहा था 9, और बाकी इस स्टेटमेंट पे भी आ जाएगा। ठीक है, देख लेना ध्यान से, तो ये हमारा था। नेक्स्ट बहुत आसान सा है, आप लोग कर लोगे। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कुछ उसके ही जैसा है जैसे हमारा पिछले वाले एक्सरसाइज में वो टैक्सी वाला था कि एक फिक्स चार्जेस था और चार्जेस पर किलोमीटर जो था बढ़ते जाता था, तो वैसे ही कुछ इसका फिफ्थ भी है। फोर्थ तो बहुत आसान है, आप लोग कर लोगे, तो इसका फिफ्थ देखो, सेकंड का फिफ्थ है, क्या कह रहा है, लेंडिंग लाइब्रेरी मीन्स की जो लाइब्रेरी होता है वहाँ से हम अगर देखना कुछ के बुक्स वगैरह इशू कराते हैं, तो एक हमारा लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज होता है, मंथली क्वार्टरली जो भी होता है, ईयरली जो भी होता है, एक फिक्स चार्ज होता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर मान लो जैसे हमने एक फिक्स चार्ज हो गया, 5 दिन ले जाओगे इतना चार्ज लगेगा, बट अगर 5 दिन से ज़्यादा हो गया तो पर डे का चार्ज लगता है, ये हम जानते हैं। तो सिमिलरली यहाँ भी कह रहा है कि यह लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन के लिए तो फिक्स है कितना लगेगा, उसके बाद कह रहा है कि एडिशनल चार्जेस फॉर इच डे देयर आफ्टर, उसके बाद एडिशनल चार्जेस एवरी डे ऐड होते जाएगा। ठीक है, तो सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक ही केप्ट 7 डेज, सरिता 7 डेज बुक रख रही है अपने पास, तो 27 पे करना पड़ रहा है, और अगर 5 डेज रख रही है तो 21 रुपीज पेड करना पड़ रहा है। तो फिक्स चार्जेस और चार्जेस जो एक्स्ट्रा है पर डे का वो बताना है हमें। तो लेट फिक्स्ड चार्ज भी एक्स, लेट फिक्स्ड चार्ज जो है वो हमने बेटे एक्स बोल दिया कि एक्स रुपीज फिक्स्ड चार्ज है। ठीक है, एंड चार्ज पर डे, एडिशनल चार्ज जो पर डे का लग रहा है वो हमने बोल दिया कि वाई। ठीक है, अब देखो फिक्स चार्ज तो हमारा लग ही रहा है बेटे, तो ये फिक्स चार्ज हो गया, प्लस अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है कि सरिता ने 7 डेज के लिए, फर्स्ट हाँ किधर गया, हाँ 7 डेज के लिए इसने इशू कराई बुक। तो 7 डेज में बच्चे ध्यान रखो कि फिक्स चार्ज कितने दिन का है 3 डेज का, तो ये तो 3 डेज इसमें आ गया, और बचा कितना हमारे पास 4 डेज, तो पर डे का वाई लग रहा है, तो 4 डे का कितना लगेगा बेटे 4y, और ऐसे करके कितना पैसा लग रहा है 27, ये हमारा एक इक्वेशन बनेगा। सेकंड स्टेटमेंट है 5 डेज के लिए ले रहे हैं, तो x प्लस, अब देखो इसमें 3 डेज आ गए इंक्लूड है ऑलरेडी, कितना डेज बचा और 5 में 2 बचा,
तो 2y इज इक्वल टू कितना लग रहा है 21। इनको सॉल्व कर लेना, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो मैं पूरा नहीं लिख रहा है, इसके फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को माइनस कराओगे खत्म हो जा रहा, 4y 2y हो गया, 27 माइनस 21 6 हो गया, यहाँ से y कितना हो गया बेटे 3, y की वैल्यू इसमें 3 ला के रख दोगे, 4 3 जा 12 27, तो यहाँ से x कितना होगा 27 माइनस 12 कितना हो गया, x आ गया हमारा 5 और 1 15। तो ये हमारा फिक्स चार्ज लग रहा है, फिक्स चार्ज है बटे 15 रुपीज़ और चार्ज पर डे है 3 रुपीज़। ये फाइंड हो गया और ये एक्सरसाइज भी एंड हो गया। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, बाय बच्चों।